हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेटा, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की बात करते हैं तो दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं, वन इज़ डेटा एंड वन इज़ इंफॉर्मेशन। ये दोनों टर्म्स आपसे एग्ज़ाम में ही पूछी जा सकती हैं और आपसे वाइवा में या इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हमें इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। नाउ डाटा इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँ तो तथ्यों और आकृतियों के संग्रह को हम डाटा कह देते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इस डाटा को प्रोसेस कर दूँ विद ए गिवन रिक्वायरमेंट तो ये बन जाती है मेरे पास इंफॉर्मेशन। एक डायग्राम दिखा गया है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डाटा है, ठीक है। अगर मैं डाटा को किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर दूँ तो मुझे मिल जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम अब नाउ डाटा की और इंफॉर्मेशन की हम जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डाटा की। नाउ डाटा इज़ रॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट रिक्वायर टू बी प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल, ठीक है। तो जो मेरे पास डाटा होता है वो यूजुअली मीनिंगफुल नहीं होता। अगर मुझे इसे मीनिंगफुल बनाना है तो मुझे इसे प्रोसेस करना पड़ता है, और जब मैं इसे प्रोसेस कर देता हूँ देन दैट बिकम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, इन्फॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डाटा विच इज़ प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कंटेक्स्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल, ठीक है। तो ये था मेरे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। हम इसको थोड़ा आप एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। तो दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं इंफॉर्मेशन और डाटा के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। अब जो फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर जो दिया गया है, सपोज़ आपके पास डाटा है पिछले 100 सालों का टेम्परेचर के रिगार्डिंग, मतलब पिछले 100 सालों का टेम्परेचर आपके पास है, तो दिस इज डाटा। बट अगर आप इसको प्रोसेस करें और ये फाइंड आउट कर लें कि पिछले 100 सालों में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, दैन दैट बिकम्स यूर इंफॉर्मेशन। अब जो सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या है कि सपोज एक वेबसाइट है, उसको बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग यूज़ करते हैं। तो आप पता करना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया की ट्रैफिक और कनाडा की ट्रैफिक कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अगर ये पता कर लेते हो दैन दैट बिकम्स यूर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी भी हमने दो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करी हैं, डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ आईटी का, तो अगर आप किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम या कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल टर्म्स के अंदर। तो अगर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1 को हम पढ़ लेते हैं एक बार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव मतलब किसी डाटा को निकालना बाहर, ट्रांसमिट दूसरी जगह भेजना, एंड मैनिपुलेट मतलब कंप्यूटेशन करना, मैनिपुलेट डाटा और इंफॉर्मेशन। Now, this is my information technology. Now, IT is typically used within the concept of business operation. Usually, बिजनेस की ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए या हम IT का यूज़ करते हैं। जो सेकेंड जो डेफिनेशन है ये भी सिंपल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर्स एनी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ एनी इक्विपमेंट टेक्निक यूज बाय ए कंपनी, इंस्टीट्यूशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच हैंडल इंफॉर्मेशन। आप इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो आईटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी। तो यहाँ पे हमने जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव हैं आईटी के बिजनेस के अंदर वो सभी को लिस्ट किया गया है, तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आप आईटी का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आप बहुत इजीली नए प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हो और उनकी बनाने में या रिसर्च में बहुत अच्छे से उनका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ही प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो यूजिंग आईटी। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट,
आप आईटी यूज़ करते हो तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और जो अदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी आपकी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। यूजिंग आईटी आप अपने प्रोडक्ट को या को पूरे ग्लोब के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को पूरे ग्लोब के अंदर आप इन्हांस कर सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो उनको एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे लेके भी आती है। तो ये का बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है आईटी का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी। ये तो बात थी सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में, अब हम बात करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आईटी के बहुत सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे लिस्ट करे हैं। आप इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, मोबिलिटी, बिजनेस प्रोसेस, ट्रांजेक्शन, सेल्फ सर्विस एक्सेट्रा। बहुत सारे इसके जनरल ऑब्जेक्टिव आईटी के जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी एंटरटेनमेंट है, ये भी आपका एक जो आप फ़ोन पे या कंप्यूटर पे आप एंटरटेनमेंट करते हैं वो भी एक ऑब्जेक्टिव है आईटी का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल गैप। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि यूजिंग आईटी आप अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका जो कस्टमर बेस है वो भी आपका बढ़ता है, और एक कल्चरल गैप को थोड़ा सा कम भी करती है। बिकॉज अब सपोज़ आप अपना प्रोडक्ट रशिया में लेके जाते हो तो आपका जो गैप है वो कम हो जाता है। यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर पाते हो, तो ये किसी एडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन। आप यूजिंग आईटी आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है बिकॉज आप पूरे फोकस के साथ आप काम करते हो। नेक्स्ट इज सेव टाइम्स एंड मनी। आपकी कॉस्ट सेविंग होती है, ये हमने अभी पढ़ा भी था। कम्युनिकेशन बेनिफिट, आप कम्युनिकेशन बड़ी इजीली कर पाते हो यूजिंग आईटी। बेटर अकाउंटिंग, आप अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, नो नीड फॉर कैश। फैसिलिटी फॉर बेटर एजुकेशन, जैसे कि आप इस वीडियो देख रहे हो, हमें एजुकेशन बेटर मिल जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारी आईटी जो है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करती है। अब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ये इसकी एडवांटेज भी है और सम टाइम इट इज़ डिसएडवांटेज आल्सो। बिकॉज ऑफ आईटी सम टाइम लोगों की जॉब चली जाती है, बिकॉज सारा काम कंप्यूटर कर लेते हैं, तो वहाँ पे मैनुअल काम होना बंद हो जाता है, तो किसी की जॉब जा भी सकती है। नाउ हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी इशूज़। तो हमेशा जब भी आप इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं तो सिक्योरिटी के इशू हमेशा बने रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक भी है। नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि अब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो या आईटी यूज़ कर रहे हो तो आप एक दूसरे से बिना मिले काम करते हो, तो आपकी जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी बहुत ख़राब होती हैं और कम हो जाती हैं, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ अनोनिमिटी एंड फेक पर्सोनास। लोग फेक अकाउंट बना सकते हैं और आपको चीट कर सकते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आईटी की। नेक्स्ट इज़ हेल्थ इश्यूज़ एंड साइबर सिकनेस। बहुत ज़्यादा आईटी का यूज़ करने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आइज़ ख़राब हो सकती हैं। और जो अभी एक चीज़ मेंशन करी है साइबर सिकनेस, कि लोगों को इंटरनेट के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो सारा टाइम अपना जिसको हम बोलते हैं साइबर सिकनेस, उनको हो जाती है। नेक्स्ट इज ओवर डिपेंडेंट ऑन आईटी। आप हर काम के लिए आईटी का सोल्यूशन निकालते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज सोशल डीपर्सनलाइजेशन। तो अब ये हमें डीपर्सनलाइज कर देता है, बिकॉज हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आप एक आइसोलेटेड जगह पे काम करते रहते हो, मतलब अलग थलग काम करते रहते हो, तो ये भी हमारी एक डिसएडवांटेज है आईटी की, जैसा कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। अब आईटी के बिजनेस के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस कम्युनिकेशन। यूजिंग आईटी आपकी जो बिजनेस कम्युनिकेशन है बहुत इंप्रूव हो जाती है, बड़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। आईटी यूज़ करने से जो आपकी मैनेजमेंट है वो काफ़ी इन्हांस होती है, बिकॉज आप बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ को देख सकते हो और उसको मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज एफिशिएंट ऑपरेशन। आपके ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। इम्प्रूव सिक्योरिटी। अब जो ये इम्प्रूव सिक्योरिटी है इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, तो दोनों अगर आपने अच्छे से सिक्योरिटी को मैनेज किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारे काम आपके कर देती है, आपको आपके नेटवर्क को, आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को, सबको सिक्योर रखती है।
बट अगर ये वीक है तो आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो चोरी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन यूजिंग आईटी, आप अपने डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी नीड को पहचान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हो। नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन, ये अपने पढ़ी है, आईटी का यूज़ कर सकते हैं हम, कॉस्ट कम कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी जैसे डिस्कस किया। सिक्योरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आप बहुत सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, वो भी सिक्योरली। इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, आप आईटी यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हो। ब्रॉडन कस्टमर बेस, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़ी जो कस्टमर बेस है उसके अंदर लॉन्च कर सकते हो, पूरे ग्लोब के अंदर लॉन्च कर सकते हो। कोलैबोरेशन एंड आउटसोर्सिंग, आप डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो यूजिंग आईटी विदाउट विजिटिंग देयर प्लेस। लास्ट वन इज़ वर्किंग रिमोटली, आप यूजिंग आईटी आप रिमोटली काम कर सकते हो, मतलब घर बैठ के या कंपनी बैठ के आप अपने काम कर सकते हो, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और उसका एक इम्पैक्ट भी है आईटी का। अदर एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट एरियाज ऑफ आईटी, तो अभी जो हमने बात करी वो थी बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बट आईटी जो है बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, तो कुछ इसके जो जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इम्पैक्ट एरियाज वो हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं, जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन, कंप्यूटर्स इन बैंक, कंप्यूटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आईटी यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तो इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट करें हैं। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं, बट मैक्सिमम जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। तो आप आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इन सभी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। कोई नाउ थैंक्स अ लॉट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट, जो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, यू कैन ड्रॉप ए कमेंट, आई विल like to answer all of your question. So with this I would like to end my video and see you in the next video. Thank you, thanks a lot.